अस्सलाम वालेकुम। खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूं फातिमा वसीम और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं आयशा नियाजी से, जो कि स्ट्रॉबेरी क्रॉप्स की फील्ड रन करती हैं और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस भी करवाती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें कबर कैसे आया और क्या ये सेम मार्केट प्राइस पे ही उन स्ट्रॉबेरीज़ को सेल आउट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम, आपने अपनी फील्ड्स की जर्नी, स्ट्रॉबेरी फील्ड की जर्नी आपने कबर कैसे स्टार्ट की? व्हाट वाज द आइडिया, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? बेटा मैंने ना ये स्टार्ट की 2020 से। Okay. जब कोविड आया मैं घर में लॉक हो गई और मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी कि मैं घर में बैठूं। मैं वर्किंग लेडी थी शुरू से। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि अब हम मार्केट नहीं जा सकते, हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपनी क्रॉप पे जा सकती हूँ। तो मैंने फिर ये सवात और दीर से आती है पनीरी, मैंने वहाँ से पनीरी मंगाई लाहौर में और मैंने ये क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी। लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो मैं क्रॉप्स लगा रही थी। आप क्रॉप्स लगा रही थी, आपने कितनी तादाद में क्रॉप्स लगाई थी फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम मैंने 3 एकड़ पे लगाई थी। अच्छा। और एक साइड पे मेरी ना 8 एकड़ पे लगी थी। ओह माशाल्लाह। और व्हाई ओनली स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी ही क्यों? डू यू लव देम? हाँ बहुत ज़्यादा, जैसे सबको पसंद है मुझे भी पसंद है। मेरी आंखों में हाँ मेरी आंखों में शाइन आ जाती है जब हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं। सो मैम, इनकी जो आप क्रॉप्स मंगाते हैं, पनीरी मंगवाते हैं फॉर एग्जांपल, आप इनको जब लगाते हैं तो उसके बाद इनकी टेक केयर कौन करता है? कितने वर्कर्स की टीम है आपके साथ? बेटा स्टार्ट में तो बहुत मेहनत होती है। ये 3 to 5 रुपीज़ तक का एक प्लांट आता है जिसको हम लोग जिसे पनीरी कहते हैं लैंग्वेज में, और हम उसको लगाते हैं और टनल फार्मिंग होती है वो, क्योंकि हमें इसको से ड्यू से बचाना होता है, बिल्कुल वेदर से बचाना होता है, काफ़ी करवाना होता है। टनल फार्मिंग होती है। जिन लोग स्ट्रॉबेरी का कोई आइडिया होगा तो उनको पता होगा टनल फार्मिंग क्या होती है। टनल फार्मिंग तो आई गेस वो होती है ना तो जिसमें कवर हो जाता है, हाँ वो सारी किस्म की कीड़ों से और इन चीज़ों से वो बच जाती है क्रॉप। वेदर से भी एग्जैक्टली, वेदर से भी बच जाती है। तो इनको कितना अरसा लगता है ग्रो करने में? ये सितंबर के एंड से लगाना शुरू करते हैं हम, और एंड ऑफ दिसंबर जो होता है ये क्रॉप रेडी हो जाती है फ्रूट्स देने के लिए, अगर टनल फार्मिंग कर रहे हो तो। अच्छा, आपका एक आइडिया मुझे बड़ा यूनिक लगा कि आप लोगों को इनवाइट करती हैं, लोग आते हैं, वो खुद पिक करते हैं। जितनी वो क्वांटिटी पिक करते हैं, डू यू चार्ज फॉर दैट, या फिर वो अपनी मर्जी की स्ट्रॉबेरीज कहीं से किसी भी क्रॉप लाइन से वो लोग उठा लेते हैं? नहीं बेटा, एक इन और आउट का हमने गेट सा बनाया हुआ है। हाँ जी। लोग आते हैं, हम उनको बास्केट्स देते हैं, Okay. ठीक है, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके प्लांट के ऊपर पाँव नहीं रखेंगे, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, वो क्रॉप में ना वॉक करना शुरू करते हैं। एक एंड से वॉक करते हैं, दूसरे लेते जाते हैं, ठीक है, और दूसरे एंड से जो आउटर वाला साइड होता है उससे निकलते हैं। जितनी उन्होंने स्ट्रॉबेरी पिक की हुई होती है उसका वो वही गेज रखा हुआ है हमने डिजिटल, और उस पर वो अपना खुद वेट करते हैं, वो चेक करते हैं हमने कितनी ली, फिर वो हमें पेमेंट करते हैं और वो स्ट्रॉबेरी वो ले लेते हैं बेटा। तो वो जो पेमेंट है, क्या वो जो मार्केट पे प्राइस है उसके साथ की ही होती है या फिर थोड़ा आपने प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है बीच में? नहीं बेटा, मैंने डैमेज मार्जिन रखा हुआ है। Okay. क्योंकि हाँ इसलिए कि जब लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कुछ ना कुछ क्रॉप जरूर डैमेज होती है, ऐसे पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है, है, ठीक है। बिल्कुल और होता है। जो आयशा आंटी है वो इतना तो नहीं होगी ना कि वो बहुत ज़्यादा मार्जिन ले। मेरे ख्याल में मार्केट से मेरा 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हम पर केजी ले रहे हैं। आई गेस वो ठीक भी है, चूँकि जब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली पिकनिक भी मना रहे हैं, तो इतना तो बनता है। हाँ जी, और पता है लोग दे जाते हैं। मैं अब जो पहले तो हम लोग जब सीजन के स्टार्ट पे हमने किया था, हमने बिल्कुल 1000 रुपीज़ पर केजी बेचा था, तब मार्केट में 1500 रुपीज़ था। लेकिन मैंने मार्केट को थोड़ी डील करी थी, मैं तो क्रॉप पे खड़ी थी, तो मैंने 1000 रुपीज़ पर केजी अभी इस ईयर में स्टार्ट में जो फेस्टिवल किया था उस पर चार्ज किया था। अच्छा, ये जो पनीरी है ये कौन सी किस्म की पनीरी है? देखिए 2-3 किस्म की पनीरी आती है, एक ऑस्ट्रेलियन होती है, बिल्कुल। ठीक है, और एक डिफरेंट कंट्रीज से जो आती है। हम लोग जो है हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम सवात की पनीरी लगा रहे हैं या हम दीर की लगा रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप फेस्टिवल्स भी काफ़ी रखना चाहती हैं या आप रख रही हैं, ताकि बच्चों के लिए एक एक्टिविटी बनी रहे और जो लोग भी वहाँ पे आते हैं वो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, मैंने सुना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो लोगों का प्यार था ना उसकी वजह से मैं देखें मीडियम पे आके बैठ गई, टीवी पे आके बैठ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करो कि मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में, ठीक है, आराम से कुछ लोगों को फेस्टिवल के लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करी थी लाहौर को, कि आहिस्ता आहिस्ता सब लाहौर को हम ऐड अप करते जाएंगे। लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना कोऑपरेट किया, मेरा हार्डली
इस पूरे सीजन में 3 या 4 प्लांट्स ही डैमेज हुए होंगे, वो मैंने बेयर कर लिया, कोई बात नहीं, लोग आ रहे हैं, लोग बच्चों को लेके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना मुझे होती है जब वो बच्चे आते हैं, ये जो होते हैं ना 2 years एंड 15 years, इन बहुत सारे बच्चों ने गाउन देखा ही नहीं है, उनके बल्कि पेरेंट्स ने भी नहीं देखा होता। वो कहते हैं आयशा आंटी आपके चक्कर में हमने गाउन देख लिया। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब हम जो खेतों में जाते हैं ना कि यार जाके इस फलां सब्जी भी देखेंगे या चाहिए कैसी पनीरी लगी हुई है, वो बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं आपको अगर आप माइंड ना करो एक किस्सा सुनाती हूँ, बड़ा मजे का। जरूर मैम जरूर। जब मेरे पास ना एक आंटी आई, मैं 45-46 की हो जाऊंगी अभी मार्च में। आंटी का ब्रैकेट एज ब्रैकेट था 70 to 80 ना। अच्छा। तो आंटी आई, आंटी गाड़ी से बाहर निकली तो आंटी ने कहा किधर है बाग। मैं हैरान हो गई, बाग? कहने लगी हाँ दरख्त तो है नहीं और मुझे ना इसके लिए बुला लिया है स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए। तो मैं कहाँ तोड़ूंगी? मैंने कहा आंटी ये तो क्रॉप है। तो कहने लगी है, मुझे पहली दफा पता चला है 70 साल की उम्र में कि स्ट्रॉबेरी जो है वो दरख्तों की जगह जमीन पे लगती है जी। तो देखो आप लोगों के मतलब के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि लोगों ने आके प्रॉपर देखी। अभी तो माशाल्लाह ये जो आ गया है ना इंटरनेट और ये लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है। अब लोग आने से पहले देखते हैं कि ये किस तरह की लगी हुई होगी। दैट्स परफेक्टली राइट। और आपकी ना आपने बताया था कि आपकी लोकेशन क्रॉप्स की हर दफ़ा चेंज होती है, आप पिन लोकेशन किसी को नहीं बताती, व्हाई इज दैट सो? अब वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। उसमें ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो है वो स्पॉट्स होते हैं जिस पे स्ट्रॉबेरी लगती है। बेटा एक पे हम फेस्टिवल करते हैं, ठीक है, वो पब्लिक हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है जी, सब उसको बता देते हैं, सबको पता होता है कि भाई यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है। जब हम अगला अनाउंस करते हैं तो लोग पीछे वाले पे आ जाते हैं, ठीक है, और हम तो किसी और जगह चले जाते हैं क्योंकि मुझे ना बच्चे, लेडीज और ये सबको ना सेफ एंड पर रखना होता है। मैं नहीं चाहती कोई मेस हो जाए। बिल्कुल, मतलब कि बहुत ही अच्छा सा छोटा सा क्राउड, लाइक जिस जो सोफिस्टिकेटेड क्राउड टाइप हो गया। नहीं देखिए लाहौर हम सबसे प्यार करता है डेफिनेटली। हमारे पास ना लोग इतने मजे से अपनी मदर इन लॉ के साथ और बच्चों के साथ आ जाते हैं, खाली ड्राइवर्स के साथ, लेडीज खुद ड्राइव करके भी आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और बच्चे ले आती है, बल्कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स अपने किड्स को लेकर आती हैं, ठीक है। मुझे उनको सिक्योर करना होता है नेक्स्ट टाइम के लिए, उनको दोबारा इनवाइट हो, वो कंफर्टेबल फील करें। तो अगर मैं पिन सेम रखूंगी तो फिर तो पूरा लाहौर आ जाएगा। ऐसा ही है, लाहौर प्यार करता है, हम भी लाहौर से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं हर दफ़ा नई पिन हो, नई जगह हो, नई एक्टिविटी हो, ठीक है, रिपीट ना हो। लोकेशन जो है ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा आपको बिल्कुल प्लेन क्रॉप मिलती है, कई दफ़ा उसमें वो बाकायदा घर बना होता है, डेरा बना होता है, पिजन्स होते हैं, काव होती है, बफलो होती है, शीप होती है। बच्चे फैसिनेट होते हैं, मैं उनको टांगे पे बिठाती हूँ, खोते पे बिठाती हूँ, मैं कहीं सब चीज़ों पे बिठाती हूँ। मैं बच्चों को बताती हूँ कि असल ज़िंदगी ये है, ये जो हम कंक्रीट के घरों में रहते हैं, ठीक है, ये नहीं है ज़िंदगी। मामा के पीछे मॉल में फिरना ज़िंदगी नहीं है, खेलना ज़िंदगी है। खेलो, आओ खेलो, एंजॉय करो और पिकनिक बनाओ। और मैम इसके साथ आपके ट्यूबवेल भी लगा हुआ है? हाँ जी, हमारे पास ना ट्यूबवेल भी है, हैंडपम्प भी है, स्विमिंग पूल भी है। सबसे मजे की एक्टिविटी वही होती है, आगे समर्स में वही चलेगी। तो मैम ये कितने दिन साल में, वो मतलब कि कितने महीने आपकी ये चीज़ रहती है? अगर स्ट्रॉबेरीज फॉर एग्जांपल एक हद तक की होती है ना समर का, अगर वो खत्म हो जाए उसके बाद आप कौन सा फिर करती हैं? फिर हम करते हैं मेलन और वाटरमेलन का। और दैट्स नाइस, ठीक है, बच्चे आते और वाटरमेलन बहुत एंजॉय करते हैं। हम उनको डिफरेंट शेप्स में काट के देते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनको बताते हैं ये भी एक फ्रूट है, इसको भी खाओ, ठीक है, और उनके जूसेस बनाते हैं। हम आइसक्रीम फेस्टिवल करते हैं, हम मैंगो मुल्तान से अरेंज करते हैं, ठीक है जी। ओके मेरे ना उधर मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन ये फ्रूट्स बहुत पसंद है। हाँ जी, लोग बच्चे आते हैं, वो आइसक्रीम और मैंगो एंजॉय करते हैं, साथ हम उनके लिए हमने पूल अरेंज किया हुआ होता है। हमारे पास पूल है बाकायदा, ठीक है, बहुत बड़ा सा लॉन है। बच्चे वो जो देसी गेम्स होते हैं, आपने कभी देखे, वो डार्ट मारना होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो गेम होती है, वो एयर गन के साथ बैलून्स वाली होती है, जैसे आप मरी जाते हो आपको वो चीजें मिलती है। जो बिल्कुल गांव वाले गेम्स खेलते हैं ना, हम वो गेम्स खिलाते हैं। खो खो खिलाते हैं, हम पिट्ठू गरम खिलाते हैं, मामा की टीम बना देते हैं, किड्स की टीम बना देते हैं। इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैम अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इसी चीज़ को कितना और ज़्यादा ग्रो करना है?
मैं चाहती हूँ, मेरा मोटिव यही है कि हम लाहौर को फेस्टिवल सिटी में कन्वर्ट कर दें। Nice. जब हम छोटे थे तो यहाँ पर फेस्टिवल्स होते थे, लाइक लक्की रानी सर्कस। मुझे जी। आज भी याद है कि मेरे पापा मेरी फिंगर पकड़ के मुझे वो मौत की खूह में ना बाइक चलती हुई दिखाते थे, और एक सुल्तान गोल्डन साहब होते थे, वो जो गाड़ी पे से जंप करते थे। फोटो स्टेडियम में मेला लगता था और हम सब तैयार होके घर से वो मेला देखने जाते थे। आइदर हम कैंट में रहते थे या डिफेंस में, लेकिन हमारा टारगेट ये होता था कि भाई मेला लगा है, हमने जाना है। अब हमारे बच्चों के पास कोई मेले की जगह ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया। अब वहाँ जाते हैं तो सिर्फ फूड स्टॉल होते हैं। बच्चे ना जब मेले पे जाते हैं ना, मुझे लगता है कि वो खेलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मामा मेरा हाथ छोड़ दें, बाबा छोड़ें, मैं फ्री होकर खेलूँ। अगर मैं थक गया हूँ, मैं चरपाई पे सो जाऊँ। हमारे पास चरपाई होती है यार। बच्चे आते हैं, जब थक जाते हैं चरपाई पे सो जाते हैं, फिर फ्रेश अप होकर फिर दोबारा स्ट्रॉबेरी में चले जाते हैं। अच्छा, आपने किचन का भी सेटअप बनाया हुआ कि जिसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना पकता है, या कुछ अगर कोई किस तरह की एक्टिविटी करना चाहे तो उनके लिए वो अवेलेबिलिटी वो डिफरेंट लोकेशन पे है, वो स्ट्रॉबेरी के साथ नहीं है। ओके। हाँ, हम बच्चों को चरपाई वगैरह देते हैं, उनके साथ ग्रैंड मदर्स आती हैं। वो अब बेचारी नहीं क्रॉप पे जाना चाह रही होती हैं, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड होती हैं बच्चों को लेके, तो वो चरपाई पे बैठ जाती हैं, बच्चे अंदर चले जाते हैं। वो फिर बच्चों को थोड़ा खिला देती हैं, थोड़ा सा रेस्ट करा देती हैं, बच्चे फिर क्रॉप में चले जाते हैं। बच्चे इतने खुश, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कभी चरपाई नहीं देखी थी बेटा, उन्होंने हमारे पास आके चरपाई देखी है। या हैंडपम्प, सबसे बड़ा जो होता है ना वहाँ पर ये होता है कि वो स्ट्रॉबेरी तोड़ के लाते हैं और हैंडपम्प चला के धोते हैं, तो वो एनर्जी जो है उसका लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। हैंडपम्प जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, कसम से कभी ऐसे लगता है आपके मसल्स वीक हो गए, आपसे चल ही नहीं रहा। वो इतनी देर बाद जाके पानी का प्रेशर पकड़ता है कि आप नहीं, क्योंकि मेरे अपना भी गांव है ना, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। अच्छा। ज़मीनें भी हैं, सब कुछ है, तो उस पर एक अलग सा आपकी फील होती है। सो मैम, ये तो हो गया आपके स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड। इससे पहले, इस पूरे चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करती थी? व्हेन डिड यू स्टार्टेड ऑफ विद योर जर्नी? आपकी पूरी अभी तक की वर्क लाइफ कैसी रही? मैंने पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्री को का फेस हूँ मैं, आप आराम से इसको कह सकते हो। मैंने रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड लेदर शो, ओके, और दुबई में, जी। ठीक है। मैं वहाँ की प्राइस विनर थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेंस लेदर शूज़ डिज़ाइन करती हूँ, वाओ, ठीक है। मैं स्वेट डिज़ाइन करती हूँ, और मेरे 2 ब्रांड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेदर के अपने। एक रोज़ेरियो के नाम से है, एक कॉन्सेप्ट पोर होम के नाम से है। ये दोनों फ्रेंच नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मैं डेनिम, टीज़, हुडीज़, और ये बहुत नोन ब्रांड्स हैं। बिल्कुल नोन ब्रांड्स हैं, ठीक है। मैं उनके यहाँ से बाइंग करके और यूरोप में एक्सपोर्ट करती थी। मैंने पूरे लाहौर को एक फेवर दी थी इन 2005, 6, 7, 8 कि जो बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके ऊपर रेड रंग का लोगो लगा होता है, लाहौर में बहुत लोगों को आइडिया है उसकी। एक मैं टिप दे देती हूँ, 501, ठीक है, एल से वो ब्रांड है। मैंने वो पूरे लाहौर को बाइकर्स को पहनाया था, तब मैं बहुत पॉपुलर हुई थी। जैसे मैं अभी स्ट्रॉबेरी पे हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि लोगों ने मुझे रोक के कहा कि ये 501 ये कैसे, जो सिग्नल पे खड़े हुए हैं लोग पहने हुए हैं, राइडर्स पहन रहे हैं, ये तो बहुत महंगी टी शर्ट है इसकी। उस ज़माने में वो 2300-3300 रुपये की शर्ट थी, जो आम कंफर्टेबल होकर गर्मी में बाइकर्स राइडर्स पहन रहे थे। मैंने उनको एक्सेस दे दी थी उस ब्रांड को पहनने की। मैं मार्केट में इतनी लो प्राइस पे ले आई थी वो ओरिजिनल चीज़ कि पूरे लाहौर ने पहनी थी। लाहौर गवाह है बिल्कुल कि 501 आयशा आंटी ने पहनाई थी। I got it. लेकिन वो सबसे मज़े की बात है, जो कि जब इतना सब कुछ करने के बाद माशाल्लाह आज आपका इतना बड़ा नाम है, एंड वी ऑल नो यू। आप अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। मैं आर्मी के बैकग्राउंड से हूँ। मेरे बाबा जो है वो कर्नल थे आर्मी में, इंजीनियर्स में। मेरे बाबा का भी बहुत नाम था, वो उन्होंने ड्यूरिंग सर्विस शहादत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शहीद की बेटी हूँ। मेरी मामा कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करती थी, माशाल्लाह जी। और वो कंस्ट्रक्शन में घर, बहुत नोन लोगों के उन्होंने घर बनाए और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। उनका नाम नीलोफर था और ये फार्म्स उन्हीं के नाम से हैं। उनको लोग मिसेस इकबाल के नाम से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप भी हमारे साथ मैम आयशा नियाज़ी मौजूद थी, जिनके हम लोगों ने आपको वो वाली भी शायद आज बातें ओपन करवा दी हैं जो आप लोगों के साथ उन्होंने कहीं पे शेयर नहीं की होंगी, या आप शायद की भी हों। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।